नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाभी माँ की परछाई। इस बार की छुट्टियों में कितने दिन का प्रोग्राम है? दिल्ली का करुणा के पति हेमंत ने पूछा। दिल्ली? करुणा जैसे नींद से जागी। क्यों नहीं जाना? हर बार तो छुट्टियों में परेशान होती हो मायके जाने के लिए। इस बार कुछ नहीं बोला तुमने। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे बताओ तो तुम्हारे टिकट करा दूँ। मायका कहाँ रहा? करुणा की आंखों से आंसू छलक उठे। माँ थी तब मन करता था मायके जाने का। माँ थी तो मायका था। तुम ऐसा क्यों सोचती हो करुणा? रश्मि को मौका देकर देखो। आखिर वह तुम्हारी भाभी है और माँ के ना रहते मायके की सारी जिम्मेदारी भी उस पर है और मायके को जीवन भर भाभी ही सजाती है। चलिए, आप कहते हैं तो देख लेती हूँ। वैसे मन नहीं कर रहा जाने का। मैं कभी रही नहीं रश्मि के साथ। उसकी शादी को तो अभी 1 साल ही हुआ है। पिछले साल अगस्त में हुई रश्मि और अभय की शादी। 1 साल के अंदर माँ भी चल बसी। क्या सिखा पाई होगी उसको? कोई बात नहीं करुणा, मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए, वरना अभय को ऐसा लगेगा कि माँ के जाने के बाद तुमने उससे मुंह मोड़ लिया। ठीक है, तो आप फिर टिकट करा दीजिए, मैं चली जाऊंगी, करुणा ने बुझे मन से कहा। हेमंत ऑफिस और बच्चे खेलने चले गए तो करुणा दिल्ली जाने के लिए कपड़े देखने लगी। तभी माँ की फोटो हाथ आई। माँ, मन नहीं कर रहा पर अभय के लिए जाना तो होगा। रश्मि से मेरा कोई अटैचमेंट अभी नहीं हो पाया है। तुम थी तो कितना अच्छा रहता था। मायके आने पर तुम मेरा कितना ध्यान रखती थी। हम लोग कितना एंजॉय करते थे। सच कहूँ, मेरी साल भर की थकान सिर्फ तुम्हारे साथ रहने से ही खत्म हो जाती थी। इस बार जा तो रही हूँ, पर सच कहूँ उस घर में तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। मैं कभी रही भी नहीं हूँ रश्मि के साथ। पता नहीं वह भी मेरे साथ सहज हो पाएगी या नहीं। करुणा अपनी माँ की फोटो के साथ बात करती हुई बोली। सम्मान के साथ उसने माँ का फोटो भी अपने बैग में रख लिया और सामान पैक कर लिया। गिफ्ट तो रश्मि और अभय के लिए थे, संभाल कर रख लिए। अगले हफ्ते उसको दिल्ली जाना था। मम्मा हम दिल्ली जा रहे हैं। नानी के घर? बच्चों ने उत्साह से पूछा। हाँ बेटा, जा रहे हैं मामी के घर। हेमंत को करुणा का इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगा, पर वह करुणा की मन की स्थिति समझता था, इसीलिए चुप रहा। बुझे मन और बिना उत्साह के करुणा दोनों बच्चों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल में माँ और पिता की यादों को लेकर करुणा मायके की ओर चल दी। कितना अच्छा लगता था, सब भरा पूरा परिवार था। 2 साल पहले तक पापा भी थे। पापा, मम्मी, अभय और वह 15 दिन मायके में कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। रात में मम्मी के हाथ से सिर पर चंपी कराना और खूब सारी बातें। जब पापा दुनिया को छोड़कर चले गए तब भी इतना बुरा नहीं लगा उसे, पर फिर भी मायका खत्म नहीं हुआ। आखिर माँ और छोटा भाई जो थे। पर अब इस साल माँ भी नहीं रही, ऐसे में कैसे होगा मायका? करुणा समझ नहीं पा रही थी। भारी पैरों से स्टेशन पर उतरी करुणा। सामने रश्मि और अभय मुस्कुरा रहे थे। रश्मि ने दौड़कर करुणा को गले लगाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ लगाती थी। करुणा की आंखें भर आई। चलें दीदी, कब से इंतजार कर रही थी आपके आने का, रश्मि ने करुणा का बैग उठाते हुए कहा। सुबह से 10 बार टाइम देख चुकी हूँ, रश्मि ने अपनी खिलखिलाती आवाज़ के साथ कहा तो करुणा को थोड़ा अच्छा लगा। घर पहुँचते ही करुणा अपने कमरे में गई। उसने देखा कमरा बिल्कुल वैसे ही साफ सुथरा और सजा हुआ था जैसे माँ उसके आने से पहले करती थी। एक एक चीज़ उसकी पसंद की थी। गुलदस्ते में उसकी पसंद के गुलाब के फूल सजे हुए थे। कमरे की दीवार पर माँ की एक बड़ी सी पेंटिंग थी जो माँ के ना होते हुए भी उसके होने का एहसास करा रही थी। रश्मि ने सब कुछ उसकी पसंद का बनाया हुआ था। बच्चे तो बहुत खुश हो गए अपनी नई मामी से मिलकर।
आखिर रश्मि ने उन्हें बिल्कुल भी परायेपन का एहसास नहीं होने दिया। दिन भर रश्मि बच्चों के साथ खेलती, रात को घंटों उनको कहानियाँ सुनाती, रोज कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते, कभी पार्क तो कभी चिड़ियाघर। आखिर में एक दिन करुणा की बेटी बोल पड़ी, मम्मा नानी नहीं है, फिर भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नानी हो। नानी भी बिल्कुल ऐसा ही करती थी ना जैसे मामी कर रही है। करुणा ने सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और करुणा के दिल में रश्मि के लिए असीम प्रेम भर गया। 15 दिन हंसते खेलते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। करुणा को महसूस ही नहीं हुआ कि माँ के ना रहने पर मायके में कुछ फर्क आया है। अभय और रश्मि ने उसे माँ की कमी का एहसास ही नहीं होने दिया। अगले दिन करुणा की ट्रेन थी तो रश्मि उसके कमरे में आई, उसके पास बैठकर तेल से उसके सिर पर मालिश करने लगी। अचानक करुणा रश्मि से लिपटकर जोर से रो पड़ी। मेरी कोई बात बुरी लगी क्या दीदी? रश्मि बोली। नहीं रश्मि, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे भाभी के रूप में माँ फिर मिल गई। आज मुझे यकीन हो गया कि जब तक तुम हो मेरा मायका कभी ख़त्म नहीं होगा। माँ की याद तो बहुत आती है पर तुम्हें देखकर उनकी कमी का एहसास ही नहीं हुआ। दीदी, यह घर आपका मायका है और हमेशा रहेगा। मैं माँ की जगह तो नहीं ले सकती पर कोशिश करूँगी कि उनकी कमी का एहसास आपको ज़्यादा ना हो। रश्मि बोली। बातों बातों में रात के 1 बज गए। सुबह 8 बजे की ट्रेन है दीदी, अब आप सो जाइए, सुबह जल्दी उठना होगा। रश्मि बोली और चली गई। जब मन को असीम शांति मिलती है तो अंतरात्मा भी संतुष्ट हो उठती है और ऐसी संतुष्टि में जो नींद आती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। उस रात करुणा का मन और आत्मा दोनों संतुष्ट हो गए थे तो बहुत ही गहरी नींद में सोई। सुबह 6 बजे रश्मि ने आकर उसे उठाया। जल्दी उठिए दीदी, ट्रेन का टाइम हो रहा है, तैयार हो जाइए। करुणा हड़बड़ाकर उठी और बच्चों को उठाकर तैयार किया। कमरे से बाहर निकली तो देखा रश्मि ने दोनों टाइम के लिए खाना नाश्ता सब अलग अलग बखूबी पैक कर दिया था जैसे उसकी माँ करती थी। एक बड़े से थैले में नींबू का अचार और पापड़ रखे हुए थे। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है रश्मि, मेरे लिए तो तुम लोगों का प्यार ही काफ़ी है। दीदी, मैंने पूरी कोशिश की है कि जैसा मम्मी जी करती थी वैसा कर पाऊँ। मुझे यह सब बनाना नहीं आता है, इसीलिए मार्केट से रेडीमेड लाई हूँ। मम्मी जी मेरे साथ बहुत कम समय रही, इतने दिनों में मैं जितना सीख पाई, अभय ने जो मुझे बताया उस हिसाब से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर कुछ गलती हो तो छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिएगा। रश्मि ने आंखों में आंसू भरकर कहा तो करुणा ने उसे गले से लगा लिया। खुशी खुशी मायके से विदा हुई। करुणा ट्रेन में बैठी तो बैग से माँ की फ़ोटो निकाली और मुस्कुरा कर बोली, माँ आप बिल्कुल चिंता ना करो, घर बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आप छोड़कर गई थी। अभय और मेरा रिश्ता भी वैसा ही रहेगा क्योंकि भाभी बिल्कुल आपकी परछाई है। करुणा ने प्यार से फ़ोटो को चूमकर वापस रख दिया और आराम करने लगी। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि करुणा की माँ ना होते हुए भी उसकी भाभी ने उसे इतना प्यार दिया कि उसे माँ की कमी महसूस ना होने दी। वह बिल्कुल उसे अपनी माँ की परछाई ही लग रही थी। कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।